तो हम लोग देख रहे थे कि कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन अगर गिवन है उसका चार्ज को डिफरेंट पीएच पे कैसे करके कैलकुलेट करना है, कैसे करके फाइंड आउट करना है, यही हम लोग देख रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, अभी तक हम लोगों ने देखा है केस नंबर 1 कि जब पीएच लेस देन 5 हो तब कैसे करके जो पॉलीपेप्टाइड चेन दिया हुआ है उसमें चार्ज को कैलकुलेट करना है, ये मैंने बताया था, आप देख सकते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने क्या देखा है, और हम लोगों ने देखा है कि जब पीएच 5 से लेके 8 तक के बीच में अगर रहे पीएच, ठीक है, तो कैसे करके हम लोग चार्ज को कैलकुलेट करेंगे कोई भी गिवन पॉलीपेप्टाइड जो चेन दिया हुआ है उसका, ये भी हम लोगों ने देखा है प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो ये दो केस हम लोग स्टडी कर लिए। आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि जब पीएच क्या रहे, हम लोग बोलेंगे 8.1 से लेके 10.9 तक के बीच में रहे, ठीक है, तब हम लोग कैसे करके कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन में चार्ज को कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक है जिसको फॉर्मूला बेस्ड हम लोग मेथड भी बोल सकते हैं। वो ट्रिक को यूज करना, आपका तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, केस नंबर 1 में भी मैंने ट्रिक बताया, केस नंबर 2 में भी मैंने ट्रिक बताया, आप देख सकते हैं। ठीक है, केस नंबर 3 का ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। तो ट्रिक क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ट्रिक है या फॉर्मूला बेस्ड ट्रिक है जिसको हम लोग बोलते हैं, याद रखना है, DECY, ठीक है, माइनस R प्लस 1। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखना, या हम लोग बोलेंगे ये जो ट्रिक है उसको याद रखना। ठीक है, इसी ट्रिक से हम लोग बोलेंगे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। और यहां पर जो चार्ज आएगा ना, ठीक है, यहां पर जो चार्ज आएगा वो याद रखना हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, ये ट्रिक को तब यूज करना जब पीएच क्वेश्चन में दिया हुआ रहे कितना, हम लोग बोलेंगे 8.1 से लेके 10.9 तक के रेंज में रहे पीएच। मान लो पीएच कितना दिया हुआ है, मान लो 9.2 दिया हुआ है, 9.3 दिया हुआ है, तो ये वाला जो पीएच दिया हुआ है वो किसके किसके बीच में लाई करेगा, 8.1 से 10.9 के बीच में लाई करेगा ना। तो सिंपल ट्रिक, ये वाला ट्रिक को लगाना, ठीक है, और चार्ज हमेशा याद रखना नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये मैं बताने जा रहा हूं अभी, ये वाला। ठीक है, बहुत आसान है। तो इसके लिए भी आपको क्या रखना होगा याद, इसके लिए भी आपको याद रखना होगा 7 ट्राइप्रोटिक अमीनो एसिड्स को के बारे में आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, और उसको याद करने का तरीका क्या है, DECHR। ठीक है, याद रखना है DECYHR, ये सिंगल लेटर कोड है अमीनो एसिड्स का। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा अमीनो एसिड्स होता है जिसको हम लोग ट्राइप्रोटिक अमीनो एसिड्स बोलते हैं, और इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है चार्ज कैलकुलेशन में। ठीक है, तो देखो डी का मतलब क्या हो गया, डी का मतलब हो गया स्पार्टिक एसिड, ई का मतलब ग्लूटामिक एसिड, सी का मतलब सिस्टीन, वाई का मतलब टायरोसिन, एच का मतलब हिस्टिडीन, आर का मतलब आर्जिनिन, के का मतलब लाइसिन। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अमीनो एसिड्स को आपको कोई भी गिवन पॉलीपेप्टाइड चेन में खोजना होगा सबसे पहले। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना होगा। ठीक है, याद करने का तरीका डेसी एचआर के है, या एचआर के डेसी, या एच के आर डेसी, या डेसी एच के आर, कैसे भी आप याद रखिए, लेकिन याद रखना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आप लोग बोलेंगे, फॉर्मूला है डेसी माइनस आर प्लस 1। ठीक है, और इसमें जो भी चार्ज आएगा वो चार्ज नेगेटिव में आएगा। जब पीएच गिवन रहेगा हम लोग बोलेंगे 8.1 से लेके 10.9 तक के बीच में कोई भी रेंज रहे पीएच का, तो इसी फॉर्मूला को आपको लगाना होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग बोलेंगे, जैसे मान लो ये क्वेश्चन मान लो दिया हुआ है, ठीक है, ये मान लो पॉलीपेप्टाइड चेन दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पर बोल रहा है कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन का पे चार्ज कितना है इसको कैलकुलेट करो। ठीक है, और पीएच मान लो क्वेश्चन में लिख दिया है कितना, हम लोग बोलेंगे 8.5 पीएच पे। ठीक है, तो अब देखो 8.5 पीएच पे किसके किसके बीच में ये लाई कर रहा है, हम लोग बोलेंगे 8.1 से लेके 10.9 के बीच में ही तो लाई कर रहा है ना। इसका मतलब फॉर्मूला क्या लगाना है, डेसी माइनस आर प्लस 1। ठीक है, तो अब देखो, अब सबसे पहले देखो ध्यान से, सबसे पहले यहां पर फॉर्मूला को लिख दो ऐसे करके, डेसी माइनस आर प्लस 1। ठीक है, ऐसे पहले ही लिख दो फॉर्मूला को। ठीक है, अब फॉर्मूला से जाओ, यहां पर देखो फॉर्मूला में क्या है, डी है, डी मतलब एस्पार्टिक एसिड। अब यहां पर एस्पार्टिक एसिड खोजो, कितना बार एस्पार्टिक एसिड आया है, एक बार देखो एस्पार्टिक एसिड डी आया है, ठीक है, फिर और एक बार आया, 2 बार हो गया डी, फिर यहां पर भी देखो डी है, 3 हो गया। ठीक है, ये पी है, ये प्रोलीन है, ठीक है, पी है, यहां पर भी देखो डी है, ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे 1 एक बार डी आया, 2 बार डी आया, 3 बार डी आया, यहाँ पर क्या हुआ, 4 बार डी आ गया, और यहाँ पर डी नहीं है, तो यहाँ पर डी के नीचे लिख दो 4, सिंपल। अब डी और ई के बीच में प्लस लिख दो। अब ई क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ई का मतलब होता है ग्लूटामिक एसिड। अब इस सीक्वेंस में देखो ग्लूटामिक एसिड कहीं पर है, ई कहीं पर है, देखो ध्यान से, हाँ चलो, एक देखो, एक बार ई है यहाँ पर, और कहीं पर ई दिख रहा है, 2 बार ई है देखो यहाँ पर, और कहीं पर ई दिख रहा है, नहीं है। ठीक है, और कहीं पर ई दिख रहा है, नहीं है। ठीक है, तो कितना बार है, हम लोग बोलेंगे 2 बार है, तो 2 लिख दो। ठीक है, फिर से यहाँ पर प्लस होगा, सी, सी मतलब सिस्टीन, सिस्टीन देखो कहीं पर है, देखो यहाँ पर एक पहला सी आ गया। ठीक है, और खोजो, और कहीं पर सी आ रहा है, सी आ रहा है कहीं पर, हम लोग बोलेंगे, और कहीं पर भी सी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सी कितना बार है, एक बार आया, तो मैं +1 लिख दिया। ठीक है, अब फिर बीच में प्लस होगा यहाँ पर सी और वाई के बीच में, अब वाई खोजो, वाई कितना है,
वाई मतलब टायरोसिन, देख सकते हैं वाई मतलब टायरोसिन कितना बार है, ये पहला बार एक वाई हो गया, ये दूसरा वाई हो गया, और कहीं पर वाई दिख रहा है देखो ध्यान से, और कहीं पर वाई दिख रहा है, वाई 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 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर एक दिख रहा है, ठीक है, 3 बार, तो वाई कितना हम लोग बोलेंगे 3 हुआ, ठीक है। तो ये इसका काम खत्म हो गया। अब ये वाला फॉर्मूला वाला माइनस, ठीक है, ये फॉर्मूला वाला माइनस। अब आर खोजो, आर कितना है, देखो यहाँ पर, देखो कहीं पर आर दिख रहा है, कहीं पर भी आर दिख रहा है, हाँ देखो एक आर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, और कहीं पर आर दिख रहा है, हाँ देखो यहाँ पर भी आर दिख रहा है, 2 आर दिख रहा है, मतलब आर की जगह कितना होगा 2 लिखो, ठीक है, फिर से प्लस, ये फॉर्मूला वाला प्लस है, ठीक है, और 1 लिख दो। अब इसको सॉल्व तो करना ही है ना, ठीक है, बहुत आसान है, देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल माइनस प्लस को कट कर दो, प्लस माइनस कट हो गया तो कितना बचेगा 4 5, यहाँ पर कितना है 5 3 8, 8 और 1 कितना हम लोग बोलेंगे कितना है 4 5 5 3 8, 8 और 1 9, ठीक है, तो 9 आएगा, लेकिन ये चार्ज क्या में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, याद रखना यही इसका, क्योंकि फॉर्मूला में क्या था नेगेटिव होगा, ठीक है, याद रखना फॉर्मूला में क्या होगा, चार्ज इसका नेगेटिव होगा। तब जो यहाँ पर जोड़ो 4 5 3 8 और 1 9, या फिर 4 3 7 8 9, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका चार्ज क्या होगा -9 याद रखना है, ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज क्या होगा -9 होगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली ये क्वेश्चन को देखो, ठीक है, यहाँ पर मान लो कि पीएच क्या दिया हुआ है, मान लो यहाँ पर पीएच दिया हुआ है 9.2, और यहाँ पर चार्ज कैलकुलेट करना है ये गिवन पॉलीपेप्टाइड जो सीक्वेंस है उसका। तो यही फॉर्मूला को लगाओ, फॉर्मूला क्या हम लोग बोलेंगे डे सी, क्या चीज है डे सी -r + 1, यही है ना, ठीक है, चार्ज याद रखना नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अब देखो डी खोजो, यहाँ पर कहीं पर डी मिल रहा है, कहीं पर डी मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे एक बार डी मिल गया, ठीक है, चलो, और कहीं डी मिल रहा है, हाँ देखो और एक बार डी मिला, 2 बार डी मिला, तो डी के नीचे 2 लिख दो, फिर प्लस प्लस उसके बाद क्या ई है ना, ई खोजो, कहीं पर ई मिल रहा है, ई मिल रहा है कहीं पर, हाँ एक बार ई मिल रहा है, तो ई क्या देखो एक बार मिल रहा है, ठीक है, तो +1 होगा, ठीक है, फिर से देखो प्लस, अब देखो यहाँ पर सी कहीं पर मिल रहा है, एक बार सी मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है, 3 बार सी मिल रहा है, तो 3 बार सी मिल रहा है तो 3 लिख दो, फिर प्लस y, अब वो y मतलब ये को जो टायरोसिन को जो एक बार टायरोसिन y मिला, 2 बार मिला, मतलब 2 मिला तो 2 लिख दो, ठीक है। फिर ये फॉर्मूला वाला माइनस, ये फॉर्मूला वाला माइनस, यहाँ पर r, अब r को जो r कितना बार आ रहा है, देखो एक बार r आ रहा है, और कहीं पर आ रहा है नहीं है तो 1 लिख दो। अब फॉर्मूला वाला +1 है ये वाला, ठीक है, प्लस माइनस कट गया, इसको जोड़ो 3 2 5 6 और 2 कितना हो गया 8, तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे 8 होगा, चार्ज क्या में रहेगा नेगेटिव में रहेगा, याद रखना यही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला में जो भी चार्ज होगा वो क्या में रहता है नेगेटिव में रहता है, ठीक है। अब जोड़ना, अब प्लस भी जोड़ना, ठीक है, 3 2 5 6 और 2 8, लेकिन साइन क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है, तो आंसर में क्या होगा -8 होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, अब बाकी आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में ये करता हूँ, ये आंसर देना, ठीक है। तो चलो किसको सॉल्व करें, चलो ये इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये वाला को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर चार्ज निकालना है आपको, ये पीएच कितना दिया हुआ है, मान लो हम लोग बोलेंगे, मान लो पीएच कितना दिया हुआ है, मान लो पीएच दिया हुआ है 10.5, तो देख सकते हैं पीएच किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, इसके बीच में लाई कर रहा है, मतलब फॉर्मूला क्या लगाना है आपको, फॉर्मूला लगाना है डेसी -r+1, और ये चार्ज नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। अब देखो डी खोजो, यहाँ पर कितना, कहीं पर डी दिख रहा है, एक बार डी आया है, और कहीं पर 2 बार डी आया, ठीक है, तो डी के नीचे 2 लिख दो, फिर प्लस ई खोजो, ई कहीं पर आ रहा है, एक बार ई आ रहा है, ठीक है, और कहीं पर ई आ रहा है नहीं आ रहा, तो एक ही बार ई आया, फिर प्लस सी कहीं पर आ रहा है, देखो ध्यान से, सी एक बार आया 2 बार आया, ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख दो, फिर से प्लस, फॉर्मूला में क्या वाई है, वाई खोजो, वाई कहीं पर आ रहा है, एक बार वाई आया, 2 3 बार वाई आ गया, ठीक है, तो 3 हो गया, ठीक है। अब ये माइनस फॉर्मूला वाला आर खोजो, कहीं पर एक बार आर आ रहा है, और कहीं पर आ रहा है नहीं आ रहा है, 1 लिखो, ठीक है, फिर ये फॉर्मूला वाला +1 लिखो, सिंपल, ठीक है। प्लस माइनस 1 कट जाएगा, ठीक है, अब कितना बचेगा 3 2 2 3 5 6 7 8, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा -8, ठीक है, आंसर माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो फॉर्मूला यूज होता है तो जो चार्ज होता है वो नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है, तो आंसर क्या होगा -8। इसी तरह आप इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना, और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को करना, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन भी खत्म हो गया, हम लोग बोलेंगे चार्ज कैलकुलेशन जब पीएच गिवन रहे 8.1 से लेके 10.9 तक के बीच में, ठीक है। अब मैं बताऊंगा क्या चीज, अगला केस नंबर 4 की जब पीएच मतलब कितना रहे 10.9 से आगे, मतलब क्या चीज हम लोग बोलेंगे 11 ही तो होगा ना, या तो इक्वल टू 11 रहे, या हम लोग बोलेंगे मोर देन 11 रहे, मतलब 11 से लेके 14 तक के बीच में अगर पीएच रहे, तो कैसे करके हम लोग चार्ज को कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट ये किसी भी गिवन पॉलीपेप्टाइड चेन का, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है।